वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे हीरोज अपने अपने सपने पूरे करने के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, जहां पर सरीना होइन के लिए चली जाती है और ऐश वापस अपने घर पैलेट टाउन आ जाता है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 48 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैन और आइला नाम के दो एंशिएंट कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और जो जैन होता है वो येवेल्टल पोकेमोन को खत्म करने के लिए निकल जाता है। उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर सिकामोर को देखते हैं जो कि एक प्राचीन खंडर के पास कुछ अवशेषों की जांच करने के लिए आते हैं और वो वहाँ पर एलेक्सा से भी मिलते हैं और वो ये भी बताते हैं कि ये जगह कालोस की एक मशहूर कहानी पर बेस्ड है। फिर अलेक्सा और प्रोफेसर सिकामोर आगे बढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि अलेक्सा तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो उन्हें बताती है कि मैं कुछ एंशिएंट पोकेमोन पर अपनी रिपोर्ट बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर वे दोनों आइला के स्टैचू के पास पहुँच जाते हैं। फिर प्रोफेसर सिकामोर अपने डिवाइस से उस स्टैचू की रिपोर्ट निकालते हैं। वो अलेक्सा को बताते हैं कि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि आइला की कहानी सच्ची है या फिर झूठी। अलेक्सा कहती है तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्टैचू अपने आप नहीं बल्कि किसी इंसान ने बनाया है। प्रोफेसर कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं इसी का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर प्रोफेसर अलेक्सा को इस स्टैचू की कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन समय में एक गरीब लड़का जिसका नाम जैन होता है और एक अमीर लड़की जिसका नाम आइला होता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर उस विलेज की एक औरत ने भविष्यवाणी की कि इस दुनिया में जल्द ही येवेल्टल पोकेमोन आने वाला है और वो पोकेमोन सभी की जान को सोख लेगा और फिर वो वापस से एक ककून में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जब आइला के पिता को ये बात पता चली तब उन्होंने जैन को येवेल्टल को हराने का हुक्म दिया और वो कहते हैं कि अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं अपनी बेटी आइला की शादी तुमसे करवा दूंगा। फिर आइला जैन से मिलती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट जैन उसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं येवेल्टल को जरूर हरा दूंगा। और जैसे ही जैन जाने लगता है तभी वहाँ पर येवेल्टल पोकेमोन आ जाता है। फिर जैन येवेल्टल पोकेमोन से बैटल करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोकने में कामयाब नहीं होता है। और जैसे ही येवेल्टल पोकेमोन जैन की जान को सोखने वाला होता है तभी आइला उसके बीच में आ जाती है और वो जैन की जगह आइला की जान को सोख लेता है, जिसकी वजह से आइला एक स्टैचू में तब्दील हो जाती है। उसके बाद येवेल्टल पोकेमोन वहाँ से चला जाता है। फिर अलेक्सा प्रोफेसर से पूछती है कि आगे क्या हुआ। तब वे उसे बताते हैं कि फिर येवेल्टल पोकेमोन एक ककून में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने आसपास की सभी चीजों की लाइफ छीन ली और फिर वो एक गहरे समुद्र में चला गया। उसके बाद जब जैन को होश आया तब वो आइला को एक स्टैचू के रूप में देखता है। फिर अलेक्सा प्रोफेसर से पूछती है कि अब येवेल्टल कहाँ होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि येवेल्टल 1000 साल में सिर्फ एक बार ही जागता है। उसके बाद स्टोरी वापस से स्टार्ट हो जाती है। तभी जैन के पास वो भविष्यवाणी करने वाली औरत आती है और वो उसे बताती है कि आइला को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो है जर्नीज। वो एक लाइफ पोकेमोन है और वो अपनी पावर से किसी को भी लाइफ दे सकता है। और फिर जैन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र बढ़ जाती है, पर उसे जर्नियस कहीं भी नहीं मिलता है। पर वो जर्नियस को ढूंढने का ख्याल अपने मन से नहीं निकालता है। फिर तभी जैन एक जख्मी पोकेमोन को देखता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस आदमी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो आदमी उसे बताता है कि राजा के लोग यहाँ पर आए थे और वो जर्नियस को अपने साथ ले गए। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि वो राजा बहुत ज्यादा घमंडी था और वो जर्नियस की लाइफ पावर को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो जर्नियस को पकड़ लेता है। फिर वापस से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो राजा जर्नियस को अपने राज्य में ले आता है, पर जर्नियस को वहाँ पर लाने का कोई भी फायदा नहीं होता है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि इस जर्नियस के पेड़ को आग लगा दो और वो सभी पेड़ को जला देते हैं। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और वो उन्हें रोकने लगता है, लेकिन उस राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ कई सारे सेल्स आ जाते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर ज़ायगार्ड में इवोल्व हो जाते हैं और वो उन सभी पर हमला करने लगता है। फिर अलेक्सा कहती है तो ज़ायगार्ड वहाँ जर्नियस और जैन को बचाने के लिए आया था। उसके बाद स्टोरी वापस स्टार्ट हो जाती है और जैन जर्नियस को अपने सामने देखता है। वो उससे मदद मांगता है लेकिन जर्नियस वहाँ से भाग जाता है। फिर जैन आइला के पास वापस आ जाता है और वो खुद ही अपनी जगह को बचाने की कोशिश करने लगता है और वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखता है वो उन सभी को अपनी प्राचीन भाषा में उन पत्थरों पर लिख देता है। वो उस जगह को हरी भरी कर देता है, लेकिन कुछ साल बाद वो जगह
वापस से बंजर हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जर्नियस आ जाता है, जिसे देखकर जैन हैरान हो जाता है और जर्नियस अपनी पावर की मदद से उस बंजर जगह को ठीक कर देता है। लेकिन आयला के स्टैचू में जान वापस नहीं आती है और फिर जर्नियस भी वहाँ से चला जाता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि येवेल्टल और जर्नियस दोनों ही प्रकृति के अवतार हैं, जो कि इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, और जब भी इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तब ज़ायगार्ड सामने आता है और ये तीनों ही पोकेमॉन्स एक शक्तिशाली जीवन चक्र को चलाते हैं। प्रोफेसर अलेक्सा को बताते हैं कि ज़ायगार्ड के सेल्स पूरे कालोस रीजन में फैले हुए हैं। अलेक्सा कहती है कि उसके बाद जैन का क्या हुआ, तब प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्टोरी में इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जैन बूढ़ा हो चुका है और वो आयला के स्टैचू के पास लेटा हुआ है, और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब बातें वो एक छोटी सी लड़की को बताता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और पोकेमॉन XYZ सीरीज के इस स्पेशल और आखिरी एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं पोकेमॉन की किसी नेक्स्ट सीरीज में। तो तब तक के लिए बाय।